जो है आज हमारा है उसका हमारा जो एजेंडा है उसके बारे में बात करें। तो हमारा ट्रेनिंग का आज का जो एजेंडा है वो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है तथा एक सीएसपी क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के बारे में, जानेंगे कैसे ये मॉडल आपके लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है और हमारे बैंकिंग व्यवस्था में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम हमारे कुछ सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि डीएमटी, एईपीएस, बीवीपीएस और माइक्रो एटीएम। इसके बाद कुछ बिंदुओं के ऊपर बातचीत करेंगे जो आपको करने चाहिए तथा जो आपको नहीं करने चाहिए। इसके बाद बैंक से संबंधित केवाईसी के जो गाइडलाइंस हैं वो बताएंगे, ताकि आप अच्छे से केवाईसी कर सकें, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस कैसे आप अपने सेंटर से रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे हम IIBF-BC से संबंधित RBI के गाइडलाइंस के बारे में, जानेंगे कैसे आप इसके सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं और इसके सर्टिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। प्रोग्राम के आखिरी में हम बात करेंगे शिकायत निवारण सेवा के बारे में, यानी यदि आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप कैसे हम तक संपर्क कर सकते हैं या बैंक से संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, एक तरह से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बैंक्स के। जहां कहीं भी बैंक ब्रांचेज उपलब्ध नहीं है, वैसी जगहों पे बैंक आप जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ऑनबोर्ड करके अपने बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचा पाती है। आप बैंक के बिहाफ में ये बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। जिस भी शॉप या ऑफिस में बैठ करके आप ये सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उस शॉप या उस ऑफिस को हम कहते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो देखा जाए तो कस्टमर सर्विस पॉइंट एक तरह से फेस ऑफ द बैंक है। जहाँ भी बैंक नहीं है वहाँ पे बैंक की जगह पे सीएसपी सेंटर से कोई भी कस्टमर अपने बैंकिंग सर्विसेज को पूरा कर सकता है। सभी सीएसपी सेंटर चलाने वाले हमारे बीसी भाइयों के लिए कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको करने चाहिए, निभाने चाहिए। जैसे कि यदि आप किसी दिव्यांग व्यक्ति का कोई एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एज पर यूआईडीआई गाइडलाइंस आपको उस व्यक्ति से कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन लेना चाहिए, ताकि यह प्रूफ किया जा सके कि व्यक्ति ने अपनी इच्छा से पैसे विड्रॉ किए हैं, ना कि किसी जोर जबरदस्ती से किया है। आपका जो सीएसपी ऑफिस है या जो कार्यस्थल है उसकी साफ सफाई का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक मशीन, माइक्रो एटीएम या अन्य इस प्रकार के जो भी डिवाइस हैं, इनका रख रखाव आपको अच्छे से करना चाहिए। आपके सेंटर से होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपको रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए तथा समय समय पर बैंक के द्वारा होने वाले ऑडिट्स में आपको बैंक का सहयोग करना चाहिए। बात करेंगे अब हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के बारे में। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो है वो कैसे आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां आज 140 करोड़ की आबादी हो गई है, और इतनी बड़ी आबादी को सर्विस दे पाने के लिए बैंक जो है वो उतने सक्षम नहीं है। बैंक ब्रांचेज उतने नहीं है और ना ही बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर सकती है। इसके लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो है वो अस्तित्व में आता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के माध्यम से बैंक जो है वो दूर दराज इलाके जो शहर से काफी दूरी पे बसे हुए हैं, वैसे इलाकों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ऑनबोर्ड करती है, ताकि वहाँ के लोगों को चल करके शहर की ओर ना आना पड़े। वहीं से अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर से वो बैंकिंग सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है बैंक जो है वो अपने सर्विसेज को एक्सपैंड कर पा रही है, अपने सर्विसेज का विस्तार कर पा रही है। तो ऐसी आबादी जो अभी तक बैंक से काफी दूरी पे बसी हुई थी, वहां पे भी जाके सर्विस जो है वो अब दे पा रहे हैं। और आप सभी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भाइयों को भी एक रोजगार प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आप अपने घर का भरण पोषण कर पा रहे हैं। अब हम हमारे कुछ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी डीएमटी। डीएमटी में ऐसी व्यवस्था है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। मैक्सिमम एक व्यक्ति एक महीने में 25,000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर सकता है। जो व्यक्ति अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आया है उस व्यक्ति को भी कुछ चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि कम से कम 12 रुपया या फिर 1.2% हो सकता है।
हम आपको सुझाव देना चाहेंगे, जब भी कभी आप मनी ट्रांसफर का प्रोसेस करते हैं तो आपको बेनिफिशियरी अकाउंट वैलिडेशन का प्रोसेस जरूर करना चाहिए। बेनिफिशियरी अकाउंट वैलिडेशन के प्रोसेस में आपके वैलेट से 4 रुपया डिडक्ट होता है, जिसमें 1 रुपया बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेनिफिशियरी का अकाउंट डिटेल सही है और सही खाते में ट्रांसफर होने वाले हैं पैसे। जब भी कभी आप मनी ट्रांसफर का प्रोसेस करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर से कैश लेना चाहिए। कैश लेने के बाद ही आपको मनी ट्रांसफर का प्रोसेस करना चाहिए। यदि कभी कोई सिंगल बेनिफिशियरी को बार-बार मोबाइल नंबर बदल करके पैसे भेज रहा है तो हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो। ऐसे किसी ट्रांजैक्शन पे यदि आपको संदेह लगता है तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन की रोकथाम में हमारी मदद करें, सावधान रहें और सतर्क रहें। आपके सेंटर से होने वाले सभी डीएमटी ट्रांजैक्शन में आपको कस्टमर को रिसिप्ट जरूर शेयर करना चाहिए। हमारा अगला सर्विस है एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना बैंक ब्रांच गए आपके माध्यम से आसानी से कैश विड्रॉ कर सकता है। मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन में 10,000 कैश विड्रॉ किया जा सकता है। आपका ईपीएस ट्रांजैक्शन फेल ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका बायोमेट्रिक मशीन जो है वो साफ सुथरा हो, ताकि फिंगर की स्कैनिंग अच्छे से हो। कभी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन को मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और दिन में एक बार से ज्यादा किसी एक व्यक्ति का बैलेंस इंक्वायरी आपको नहीं करना चाहिए। आपके सेंटर पे होने वाले सभी एईपीएस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपको रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शन का डेट और टाइम, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट और इसके अलावा कोई एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपने कस्टमर से लेना चाहिए। यदि संभव है तो आप अपने सेंटर पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था करें, या नहीं संभव होने से आप चाहें तो अपने कस्टमर का एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने पे बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए और कोई विवाद हुआ भविष्य में तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि इस कस्टमर ने आपके सेंटर से ट्रांजैक्शन किया है। हमारा अगला सर्विस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसको हम बीबीपीएस भी कहते हैं।